हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डू इंपोर्ट वीडियो सीरीज के 17th वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ एचएस कोड इन इंपोर्ट बिजनेस। ये सब इंपोर्ट करना चाहते हो तो एचएस कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत एचएस कोड इंपोर्ट के अंदर यूज किया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कार्गो जो है कस्टम क्लियरेंस भी नहीं होगा। तो जब भी आप इंपोर्ट करते हो आपको राइट एचएस कोड, जो हार्मोनाइज सिस्टम कोड है, और राइट यूज करना है। अगर आप गलत करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपने गलत एचएस कोड यूज कर दिया तो ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। यस, आपका जो एचएस कोड है उसके बदले आपने कोई और एचएस कोड यूज कर दिया तो क्या होगा, आपको ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। मतलब आपका जो रियल एचएस कोड है उसके ऊपर 20% इंपोर्ट ड्यूटी है, और जो आपने गलती से यूज किया है उसके ऊपर 30% इंपोर्ट ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो एचएस कोड के हिसाब से चलता है, तो फिर आपको 30% इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आप राइट एचएस कोड का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट, आप जो इंपोर्ट करते हो उसका एचएस कोड जो यूज कर रहे हो वो एचएस कोड और प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच होना चाहिए। मतलब सही एचएस कोड आपको यूज करना है, वरना क्या होगा, कस्टम के अंदर मिस डिक्लेरेशन होगा। तो आप जो है प्रोडक्ट कोई और मंगा रहे हो और कस्टम को एचएस कोड कोई और दे रहे हो। जैसे कि आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, जब आप इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट कार्गो को कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करोगे, तो आपको जो है बिल ऑफ एंट्री के अंदर सही एचएस कोड फाइल करना है। अगर आपने बिल ऑफ एंट्री के अंदर सही एचएस कोड फाइल नहीं किया है तो वो आपका मिस डिक्लेरेशन होगा और आपके ऊपर स्मगलिंग का केस भी हो सकता है, क्योंकि आप जो ला रहे हो तो गवर्नमेंट को दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, आप मिस डिक्लेरेशन यहां पे कर रहे हो, ला रहे हो यहां पे कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। तो आपको क्या करना है, सही एचएस कोड का यूज करना है, वरना आपके सामने मुसीबतें खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट, आपने रॉन्ग एचएस कोड यूज किया तो आपका कार्गो का कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा। यस, अगर आपने रॉन्ग एचएस कोड यूज किया और कस्टम में पकड़ा गया तो उसके बाद वो कार्गो क्लियर नहीं होगा। प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपने मिस डिक्लेरेशन दिया, आपके सामने केस भी हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए आज के दिन में सारा बिजनेस ट्रांसपेरेंट हो गया और हमारी जो गवर्नमेंट है पूरा ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है। जो भी सही लोग है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग यहाँ पे गलत प्रैक्टिस करते हैं उसको गवर्नमेंट पकड़ लेगी। और सिस्टम यहाँ पे बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने बना दिया है। मैं आपको बता दूं, पहले लोग जो है अंडर इन्वॉइसिंग करते थे या गलत प्रैक्टिस करते थे, बट अभी वो जो है इतना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम बना दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नए इंपोर्टर, नए एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना आसान हो गया, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हो गए वो यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर पाएंगे। जीएसटी और फास्टैग को गवर्नमेंट ने लिंक कर दिया है, तो लोकल में यहां पे भी कोई ट्रक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो सब सही करना पड़ेगा, गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने यहां पे हर जगह पे सिस्टम लगा दिए, सिस्टम के पहरेदार लगा दिए जो आपके ऊपर हर समय नजर रखे हुए। तो आपको यहां पे सही काम करना है, 2 नंबर का कोई काम नहीं करना है। अगर आपने इंपोर्ट के अंदर गलत एचएस कोड यूज कर लिया तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट भी लगेगा। समझिए, आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, उसका एचएस कोड एक है और दूसरा आपने यूज कर लिया, मे बी वो प्रोडक्ट में ज्यादा डॉक्यूमेंट लगे तो ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। लोकल बिजनेस के अंदर कैसे मिसमैच होगा आप देखिए। आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उसका एचएस कोड कोई अलग है, और यहां पे लोकल में आप बेचोगे उसमें जो इनवॉइस में एचएस कोड लिखोगे वो भी अलग होगा। मतलब क्या हुआ कि जो आप एचएस कोड का प्रोडक्ट बेच रहे हो वो तो आप इंपोर्ट कर नहीं रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल यहां पे आप पकड़े जाओगे। लोकल इनवॉइस में भी 4 डिजिट का एचएस कोड यूज करना कंपलसरी है। तो इंपोर्ट के अंदर आपको जो है एचएस कोड का प्रॉपरली यूज करना है, राइट एचएस कोड यूज करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही इजी है। कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है, उसके पास राइट नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तो कोई भी पर्सन सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इंपोर्टर बन सकता है। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, एक गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो आप सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो, जिसके अंदर 100% सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।